बात होती है 1950 में, जहाँ एक कार फैक्ट्री के अंदर कुछ गाड़ियां तैयार की जा रही थी। लेकिन उनमें से एक लाल रंग की गाड़ी खास थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन चेक कर रहा था तो अचानक गाड़ी का हुड अपने आप बंद हो गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसके बाद एक और मैकेनिक गाड़ी चेक करने आया। जब वो गाड़ी के अंदर था तो उसकी सिगार की राख सीट पर गिर गई। खैर फिर कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। सब अपने अपने घर लौट रहे थे, पर जाते हुए सुपरवाइजर ने देखा कि लाल रंग की गाड़ी की लाइट अभी भी चालू थी। उसने जैसे ही गाड़ी खोली तो अंदर से सिगार वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिर। इस घटना को अब 28 साल बीत चुके थे। हम डेनिस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अर्नी नाम के एक दूसरे लड़के के घर पहुंचा। अर्नी एकदम सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से काफी अलग थे, पर फिर भी वो जल्द ही काफी अच्छे दोस्त बन गए। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। वे अपने लॉकर से नई किताबें निकाली। तभी उनकी नजर ली नाम की एक नई लड़की पर पड़ी, जिसकी खूबसूरती ने स्कूल के सभी लड़कों को दीवाना कर दिया था। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे तो अर्नी को अचानक ही घर के बाहर एक गाड़ी दिखाई दी। तो उसने डेनिस को तुरंत रुकने को कहा। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वो एक लाल रंग की क्लासिक कार थी। ये वही फैक्ट्री वाली कार थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब इसकी हालत बिल्कुल खटारा हो चुकी थी। लेकिन अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी पल गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज वहां आया और उसने कहा कि इस गाड़ी का नाम प्रिस्टीन है और ये उसके भाई की कार है जिसकी कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो गई। दरअसल जॉर्ज जल्द से जल्द इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वो इसे सिर्फ $250 में बेचने को तैयार हो गया। डेनिस ने अर्नी को सलाह दी कि इतनी खटारा गाड़ी पे पैसे क्यों लगा रहा भाई, कोई दूसरी लेनी हो। और अर्नी ने बिना सोचे समझे घर लौटा तो उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी खरीदने के बारे में बताया, जिस पर उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा। लेकिन अर्नी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने गाड़ी अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी। और फिर भी उसकी माँ कहने लगी कि ये गाड़ी इस घर में तो नहीं रहेगी। तो अर्नी डेनिस के साथ गाड़ी को लेकर एक गैराज में पहुंचा। वहाँ वो गैराज के मालिक विल से मिले जो एक नंबर का खड़ूस बुड्ढा था। और फिर भी उसने अर्नी को यहाँ अपनी गाड़ी रखने की इजाजत दी थी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी घटिया और खटारा गाड़ी क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि उसने ये गाड़ी नहीं चुनी, इस गाड़ी ने उसे चुना है। अगले दिन डेनिस लंच के दौरान अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब अर्नी नहीं आया तो वो उसे ढूंढने निकला। तब उसने देखा कि बडी नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को परेशान कर रहा था। डेनिस ने बीच में आने की कोशिश की तो बडी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उस पर गिरा दिया, जिससे बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया। तो बडी ने उसे अपने पैरों तले कुचल कर तोड़ डाला। इसके बाद बडी अर्नी की आव पर तभी डेनिस ने मौका देखकर बडी पर हमला बोल दिया और तभी बडी की गैंग ने डेनिस को घेर लिया। खैर जल्द ही एक टीचर ने वहां आकर लड़ाई रुकवाई। तब अर्नी ने उन्हें बताया कि बडी ने उसे चाकू से धमकाया है। तब टीचर ने उसे अपनी जेब खाली करने को कहा तो उसकी जेब से वही चाकू निकला। आखिरकार टीचर ने बडी और उसके चीलों को ऑफिस में भेज दिया, जिसके बाद बडी को स्कूल से निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी ठीक करने में जुटा हुआ था। इसके बाद गैराज के मालिक ने अर्नी को गैराज में मदद करने की नौकरी पर ही रख लिया और बदले में अर्नी अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे इकट्ठा कर सकता है। अर्नी ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर दिल लगाकर गाड़ी ठीक करने में जुट गया। मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसे गाड़ी ठीक करते करते क्रिस्टीन से हद से ज्यादा लगाव हो गया। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया, क्योंकि वो काफी दिन से मिले नहीं थे। लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से बहुत सादा बदल चुका था। खास गोल मारने के बारे में स्टाइलिश कपड़े पहनकर उसने अर्नी को वहां आते देखा। उसकी गाड़ी क्रिस्टीन एकदम टिप टॉप हो गई थी। इसे देखकर बड़ी और उसके दोस्त भी हैरान रह गए। उधर लीव ही गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को चूम लिया। ये देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और मुकाबले से उसका थोड़ा ध्यान भी हट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर विरोधी प्लेयर्स ने उसे धक्का देकर बॉल छीन ली। इस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट भी आई। इस घटना के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में था और उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। अभी आदमी उससे मिलने आया। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। कहा एक महीने पहले वो एक डरपोक सा लड़का हुआ करता था जो अपने घर वालों की हर बात मानता था। खैर अर्नी जल्द ही उसे अलविदा कहकर निकल गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में वो दोनों गाड़ी में आगे बढ़ा तो ली अचानक उतर कर गाड़ी से बाहर आ गई।
अर्ली उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। अर्ली को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाया। लेकिन उसी समय अचानक विंडशील्ड खराब हो गई तो अर्ली बाहर निकलकर देखने लगा। अंदर ली कुछ खाने ही लगी थी कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कुछ ही समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी तो अर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। अर्नी बेहद परेशान होकर बाहर से गाड़ी खोलने की कोशिश करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर वो अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब रही और तभी साथ खड़ी एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। ये देखकर अर्नी ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और वो तो मामला आगे बढ़ा तो ली अचानक निकाल रहा था। आखिरकार मामला शांत हुआ और अर्नी कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाया। लेकिन उसी समय अचानक विंडशील्ड खराब हो गई तो अर्नी बाहर निकलकर देखने लगा। अंदर ली कुछ खाने ही लगी थी कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कुछ ही समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी तो अर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। अर्नी बेहद परेशान होकर बाहर से गाड़ी खोलने की कोशिश करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर वो अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब रही और तभी साथ खड़ी एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। ये देखकर अर्नी ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और वो तो सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। छोड़ा आखिरकार मामला शांत हुआ और अर्नी और उसने कहा कि वो अर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर ली के दिमाग में ये छप चुका था कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में इकट्ठे होते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब सुनकर अर्नी को लगा कि ली के दिमाग को धक्का लगा, इसलिए उसने कहा कि वो कल बात करेंगे। फिर अर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रिस्टीन से हमेशा उतना ही प्यार करता रहेगा। इसके बाद उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी तुरंत ही चालू हो गई। अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर वापस चला गया। और तभी उसके पीछे से बडी और उसके दोस्त गैराज में घुस गए। उन सबके पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी तबाह कर दी। अर्नी गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल जैसे तैसे जैसे ही वो अंदर गई तो क्रिस्टीन को तहस नहस देखकर अर्नी को बहुत बड़ा धक्का लगा। ली ने हैरान होकर पूछा कि ये किसने किया, मगर अर्नी अचानक बिना बात के उस पर चिल्ला पड़ा और उसने ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उन्होंने अर्नी को शांत करते हुए कहा कि वो उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। पर इससे अर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानता था कि ली की तरह उसके माँ बाप को भी क्रिस्टीन से नफरत है। और तो और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वो उसे गाड़ी घर पर रखने की इजाजत दे देते तो आज वो सही सलामत होती। फिर वो उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा, पर उसके पिता ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी माँ से माफी मांगने को कहा। मगर अर्नी और भी बुरा भला बोलता ही जा रहा था तो उसके पिता ने उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन अर्नी ने भी वापस हमला किया और चुपचाप घर से बाहर आ गया। उसने क्रिस्टीन के पास का फैसला किया, मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। तब अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो क्या क्या कर सकती है। अब गाड़ी ने कुछ ही पलों में खुद को ठीक करके पहले जैसा कर लिया। खैर फिर आधी रात को हम मुची नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो बडी का साथी गुंडा था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोक कर उसे लूट रहा था। तभी अचानक उसे दूर से ही गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन थी, जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि अर्नी गाड़ी में ही होगा तो वो समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बडी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो अर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट चली और वो तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसे ठीक करने का फैसला किया, मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। तब अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो क्या क्या कर सकती है। अब गाड़ी ने कुछ ही पलों में खुद को ठीक करके पहले जैसा कर लिया।
खैर फिर आधी रात को हम मुची नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बडी का साथी गुंडा था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोक कर उसे लूट रहा था। तभी अचानक उसे दूर से एक गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो क्रिस्टीन थी, जो एकदम नई होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि अर्नी गाड़ी नहीं होगा तो वो समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बडी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो अर्नी से माफी मांगने लगा, पर अचानक गाड़ी की हेडलाइट चली और वो तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचाकर भागा और सड़क के साथ मौजूद गली में छुप गया। दोबारा से उसे लगा कि अब तो गाड़ी मूची भाग कर एक पुरानी वेयर हाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मुची एक जगह फंस गया जहां क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मुची ने अपना चाकू निकालकर अर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मुची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मुची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वो अपने आप ठीक कैसे हो गई। मगर अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। तभी डिटेक्टिव जेनकिंस उससे मिलने आया और भरोसा दिया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मुची के कत्ल का केस भी उसी के पास है। अर्नी ने कहा कि वो मुची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, पर वो इस खबर से बहुत खुश है। ये सुनकर डिटेक्टिव को उस पर शक हो गया। उसने अर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनने के बाद अर्नी चुपचाप वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने इनकार कर दिया, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी ओर ली और उसका दोस्त डॉन शराब लेकर गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगी तो बडी ने गाड़ी रोक कर देखा कि आखिर इस गाड़ी में कौन है, और हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तब ये खुलासा होता है कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। अब बडी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन पर जाकर ही रुका जहाँ उसका दोस्त रिची काम करता था। फिर उसने बाहर आकर एक लोहे का सरिया उठाया और अपना पीछा करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज रफ्तार में आई और सीधा बडी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ। बडी को लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही है, तो टूटने फूटने के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनने के बाद अर्नी चुपचाप वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने बुलाया तो ली ने इनकार कर दिया, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी ओर ली और उसका दोस्त डॉन शराब लेकर गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगी तो बडी ने गाड़ी रोक कर देखा कि आखिर इस गाड़ी में कौन है, और हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तब ये खुलासा होता है कि वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। अब बडी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन पर जाकर ही रुका जहाँ उसका दोस्त रिची काम करता था। फिर उसने बाहर आकर एक लोहे का सरिया उठाया और अपना पीछा करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज रफ्तार में आई और सीधा बडी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ। बाहर निकलने लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही है, तो उस बडी की गाड़ी से जा टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप में घुसा दिया। डॉन गाड़ी में बैठा था तो क्रिस्टीन ने उसे भी बडी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बडी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज में जबरदस्त धमाका हो गया और रिची भी इसी आग में झुलस कर मारा गया। ये देखते ही बडी अपनी जान बचाकर भागा और क्रिस्टीन चलते हुए फिर से उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बडी को भी कुचल दिया और वो वहीं चलकर नाक हो गया। कुछ समय बाद गैराज में विल को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि अर्नी तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वो अपनी बंदूक लेकर देखने गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बहुत ज्यादा गर्म थी और इसीलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि गाड़ी तो एकदम गाड़ी में बैठ गया, पर अब उसे इस गलती का नुकसान भुगतना होगा क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर उसने विल की सीट को डैशबोर्ड में घुसाकर बेरहमी से मार डाला। हालांकि सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस कार्स मौजूद थी।
वहाँ वो डिटेक्टिव जेंकिंस से मिला तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक विल की लाश मिली है। इस पर अर्नी कहने लगा कि वो नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, और उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वो एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। उधर डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली ने उसे फोन करके कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। ली ने कहा कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने वश में कर लिया है, और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर कुछ भी उलझन और हरकतें कर रहा है। टेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि अर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं कर सकता।